हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक जो कल काफ़ी मजबूत था, आज थोड़ा सा माइनस हो गया, यानी कि थोड़ा सा कमज़ोर हो गया। बाजार ऐसी जगह पर खड़े हुए हैं, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की, जहां पर कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की दो ओपिनियन निकल कर आ रही है और ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि यहाँ से या तो शॉर्ट कवरिंग होगी अगले 2 दिन में, या यहां से एक अच्छा फॉल होगा। तो कल और परसों के जो दिन है, यानी कि जो 2 दिन है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि बाजार यहां से जहां पे निफ्टी बैंक अभी खड़ा हुआ है, यहां पे तो नहीं खड़ा होगा। इससे या तो ये 44,000 की तरफ 44 या उसके भी नीचे जा सकता है, या दूसरा मत है कि 45,100 या 200 उसकी तरफ जाएगा, बट यहां नहीं खड़ा होगा। ऐसा अभी तक जो पैटर्न है उनको देख के लग रहा है। आज निफ्टी बैंक में जब सुबह कमजोरी थी तो एचडीएफसी बैंक में कमजोरी थी और आईसीआईसी बैंक निफ्टी को संभाल रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन चला, जैसे जैसे ट्रेड्स बढ़े, बाजी पलट गई। सिमिलरली बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर पॉजिटिवली एचडीएफसी बैंक हो गया और वहीं पर नेगेटिव आईसीआईसी बैंक चला गया। तो अल्टीमेटली इंडेक्स मैनेजमेंट हुई और एक शेयर जो सुबह पॉजिटिव था वो माइनस में चला गया, जो माइनस था वो पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स के बीच में जो गहमा गहमी है वो अभी आगे भी जो है चलती रहेगी, लेकिन अगले 2 दिन हमें काफ़ी क्रूशियल लग रहे हैं, नेक्स्ट 2 डेज। और मुझे लग रहा है कल दोपहर के बाद का हो सकता है सुबह आपको बाजार ठीक ठाक खुलते हुए नजर आए, एक डायरेक्शन मूव दे किसी भी साइड, लेकिन मुझे लगता है दोपहर में वो डायरेक्शन बदल जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम पूरी ब्रॉडर मार्केट को देखें, स्मॉल कैप भी देखें, मिड कैप भी देखें, इसके अलावा निफ्टी के शेयर्स भी आप देखें, एक चीज़ जो है स्मॉल कैप और मिड कैप से संदेश मिल रहा है कि जो बड़े बड़े मूव्स मेजॉरिटी शेयर्स में रहते थे निफ्टी बैंक निफ्टी में, स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो मिसिंग होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो खरीदार है वो अभी नई तेजी करने के लिए और एडिशनल पैसे डालने के लिए तैयार नहीं है, और सेलर माल बेच रहा है रोज, और वो कहता है भाई जब तक तुम खरीद सकते हो तब तक लेते रहो, और ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग बनी हुई है। तो एक जो कॉज ऑफ कंसर्न है, यानी कि जो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट के लिए टेंशन का कारण हो सकता है, वो ये है कि जहां पर अभी बाजार खड़े हैं 2 दिन का समय है मंथली एक्सपायरी में, अगर स्मॉल कैप और मिड कैप कोलैप्स होते हैं तो एक चीज पक्की है कि जो तेजी करने वाले प्लेयर्स हैं वो लंबे समय से तेजी कर रहे हैं। एक ऐसा शेयर जिसके ऊपर ओवर ओनरशिप है, ओवर ओनरशिप का मतलब है कि जिसको कोई भी आदमी कह देगा भाई अब इसको ले लीजिएगा। हालांकि देखिएगा अभी हमने भी कहा है गिरने के बाद जिन लेवल पे वो शेयर था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके की ओनरशिप है, जिस तरीके की पुट राइटिंग हुई होगी, अगर बड़े प्लेयर्स वास्तव में एचडीएफसी बैंक को अगले महीने तक, मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक उसको ओन करना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या होगा? बहुत जबरदस्त पुट राइटिंग है। सब लोगों ने एचडीएफसी बैंक खरीदने की जो है अब निचले लेवल पर जो है चाहा है, जैसा आज प्राइस पैटर्न में भी देखने के लिए मिला, और जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड है एचडीएफसी बैंक को इन लेवल्स पर खरीदने के लिए, रोज ब्लॉक डील्स भी हो रही हैं। लेकिन जो एफएनओ के ट्रेडर्स हैं, अगर उन्होंने इस शेयर्स की गिरावट में पैसे उपलब्ध नहीं कर पाए, मान लीजिएगा रोल ओवर नहीं कर पाए अपनी पोजीशंस को, अगर यहां से एचडीएफसी बैंक गिरता है तो वो रोल ओवर कर लेंगे, लेकिन कब नहीं कर पाएंगे? अगर मोस्टली ट्रेडर्स के पास क्या है कि एचडीएफसी बैंक है तो बाकी जो स्मॉल कैप मिड कैप की जो शेयर्स हैं उनमें भी तो तेजी बना रखी होती है। तो अगर स्मॉल कैप और मिड कैप क्रैक कर गया कल, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर कल स्मॉल कैप और मिड कैप भी क्रैक कर जाए और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी क्रैक कर जाए, तो आप ये समझिएगा कि जो फॉल होगा ना वो कल गहरा जाएगा। अगर खाली निफ्टी बैंक निफ्टी में कमजोरी है, स्मॉल कैप मिड कैप खड़े हुए हैं,
तो अब ये मान के चलिएगा कि निचले लेवल पर अगर बाजार जाते हैं तो बाइंग आ जाएगी। अब ये तो है हमारा व्यू जो बाजार पे है। बाजार के अंदर अंडरटोन अभी बेरिश है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो ज़्यादातर अपना पैसा डाल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन है अब वो बड़े बड़े मूव्स नहीं आ रहे हैं। सिलेक्टिवली शेयर्स में जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स थे जो एक्टिव थे तेजी में, उन नंबर्स ऑफ ऑपरेटर्स भी एक्टिव जो संख्या वो घट गई है। आज भी देखिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शेयर्स नहीं चल रहे थे, आज भी चल रहे थे, लेकिन वो जो घनिष्ठता थी, यानी कि जो बहुत बड़ी मात्रा में के अंदर था, मास लेवल के ऊपर जो राइज आ रहे थे वो बंद हो गए। तो अगर वहाँ से सेलिंग आएगी ऊपर से तो एक सीधी सी बात ये है कि चिंता ये है कि जिन लोगों के एफएनओ के ट्रेड्स भी हैं तो उनकी मार्जिन्स वाली, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो जनरली अपने स्मॉल कैप मिड कैप के जो भी शेयर्स पोर्टफोलियो में उनको प्लेस करके उसके सामने मार्जिन लेते हैं, और वहाँ पर भी अगर वो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनकी और ऊपर से अगर सेलिंग आती है तो एक तो क्या होगी कि डिलीवरी की वजह से मार्जिन का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। अगर उधर से ऊपर से सेलिंग शुरू हो जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो दो धारी जो है तलवार बन जाएगी, यानी कि एक तरफ से आपको मार्जिन घटना शुरू हो जाएगा, दूसरा आपको एफएनओ मार्जिन चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कल कंटिन्यू करेगा तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप का फॉल भी कंटिन्यू रहता है और साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी भी गिरने शुरू होते हैं तो फॉल आ सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट में हैं, महीने की एक्सपायरी के आसपास हैं। बाजार ने पुल बैक दिया था, उस पुल बैक के ऊपर से सेलिंग हो गई। मेरा मानना ऐसा है कि निफ्टी बैंक के अंदर और निफ्टी में अभी ऑपरेटर चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स नज़दीक की ऑप्शंस को राइट करें और फिर बाजार को वहाँ से तकरीबन 2 से 3% नीचे गिरा दिया जाए, जिससे कि पुट राइटर ट्रैप हो जाए। और सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि पुट राइटर की जगह कॉल राइटर को भी ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग अगर मंदी बोलेंगे और तेजी में कोई नहीं है तो कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, तो उनको भी। बट मेरा मानना है कि शायद पुट राइटर ज़्यादा इजीली ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल पर तेजी करना में जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बड़े प्लेयर्स को, और कोई मेजर करेक्शन के बाद अगर पुल बैक आता है तो वहाँ तेजी हो जाती है। तो कोई मेजर फॉल हुआ नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजर अभी तेजी होगी नहीं। और आप लोग जानते हैं कि मेरा व्यू जो है इस महीने की एक्सपायरी तक के लिए जो है अभी मंदी वाला ही बना हुआ था। अगर हम चार्ट पैटर्न को देखिएगा, अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे एक पैटर्न बनने का चांसेस है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अगर आप देखें, अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब है कि वो उल्टा है। अगर हेड ये है नीचे वाला हिस्सा, ये एक हैंड है और दूसरा ये हैंड है, तो अगर ये उल्टी साइड से है मतलब इन्वर्ट है, मतलब तो ये जो पैटर्न है यहाँ पर एक अच्छे चांसेस क्या बनते कि यहाँ से क्या रिकवरी आ जाए। जो एक पक्ष है वो ये मान के चल रहा है और दूसरा जो पक्ष है वो ये कह रहा है कि नहीं जी, ये पैटर्न ऐसे नहीं बनेगा, ये पैटर्न ऐसे नहीं बनेगा। यहाँ पर एक बढ़िया वाला जो ये जो वाली पोजीशन है ये एम पैटर्न बनेगा और ये वाला एम बनेगा। तो ये जो फॉल है ये 43,600 जो एक मेजर सपोर्ट है वहां तक आ सकता है इस एक्सपायरी में। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये तो देखना पड़ेगा कि ये होता क्या है, बट मुझे लगता है कि ये वाले चांसेस भी ब्राइट है, वो वाले चांसेस भी हैं। लेकिन बाजार में क्या है कि ब्रॉडर मार्केट में मैंने आपको बोला सेलिंग होगी तो फिर तो ये एम ही बनना है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में सेलिंग नहीं हो रही है तो हो सकता है कि ये एक बार पुल बैक कर जाए, फिर ये जो फॉल है आपको, ये फॉल तो देखो देखने के लिए मिलना है आपको, फिर वो अगले महीने में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पर ये जो फॉल है ये कंटिन्यू हो रहा है या यहाँ से पुल बैक करेगा। तो देखिएगा हमारे को लग रहा है कि एक बड़ा एम तो बनना है, ये डेली चार्ट में बनना है। वो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके मूव करके बनेगा या यहीं से बन जाएगा, क्योंकि बाजार ने जो सपोर्ट लिया वो इसी लेवल्स पे लिया। तो ये तो था निफ्टी बैंक के ऊपर। अगर हम बात करें अब निफ्टी बैंक में कौन थे आज धुरंधर, तो निफ्टी बैंक के आज धुरंधर थे IDFC फर्स्ट बैंक, HDFC बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और SBI भी देखिएगा साइडवेज था। और ICICI बैंक आज गिरावट में था, कोटक महिंद्रा बैंक भी गिरावट में था, और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक भी गिरावट के साथ काम कर रहे थे। मुझसे अगर आज पूछोगे कि भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए कुछ दिखता है, तो देखिएगा मुझे ना दो शेयर्स पर मेरी नज़र जा रही है, वो है एक HDFC बैंक और एक कोटक महिंद्रा बैंक। मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू हो सकता है,
अब HDFC बैंक में देखिएगा 2 दिनों से ना एक बहुत अच्छी, मैं ये कह सकता हूँ, बार्गेन हंटिंग हुई है। और ये बड़े प्लेयर्स ने जानबूझ के कराई है कि भाई ठीक है, जो जिसने खरीदना खरीद लो। और मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा, देखिए इंट्यूशंस हैं चार्ट पे, अभी ऐसा दोनों साइड के मुंह बन रहे हैं, बट मेरा एक ऐसा ही इंट्यूशंस आ रहा है कि यहाँ से बाजार जो है ना 44,000 की तरफ बढ़ेगा। और यहाँ पे मेजर स्पोर्ट्स हैं, तो ये 44 के नीचे 100 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे, क्योंकि हर मल्टीपल स्पोर्ट है। 43,600 से लेकर 44,000 मल्टीपल स्पोर्ट लेवल है, इवन 43,400 से। और ऐसी मजबूत स्पोर्ट है, देखिए क्या काम हुआ है यार इस लेवल के अंदर, तो कोई आसानी से टूटेगी नहीं। पर अगर 43,400 टूट गया तो अभी हम मान के चलिए बाजार बिल्कुल बिखर जाएगा, तो उसकी संभावना तो नहीं है। देखिएगा इस एक्सपायरी में तो मुझे नहीं लग रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक सेलिंग आ सकती है कल दोपहर के दौरान। अगर सुबह एक पॉजिटिव सा मूव हो जाता है तो दोपहर में एक फॉल जो है बढ़िया वाला आ सकता है, और अगर साइडवेज भी रहता है तो भी दोपहर में आ सकता है। लेकिन अगर बाजार सुबह ही गिर गया तो फिर थोड़े से चांसेस कम रहते हैं, फिर ये हो सकता है कि वो चीज़ें पोस्टपोन हो जाएंगी अगली एक्सपायरी में अगले दिन के लिए। अब अगर एडवांस डेक्लाइन देखें तो डेक्लाइन वाले ही ज़्यादा थे आज, और वो दिन भर में आते हैं ऊपर। FIs ने आज 693 करोड़ बेचा, जानबूझ के मुझे लग रहा है कम बेचा है, क्योंकि इन्होंने लास्ट वाले दिन में माल बेचना है। और DIs ने 714 करोड़, और DIs भी आज कम खरीद रहे थे। 358 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं। और आज देखिएगा फिर बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ है कि यहाँ पर 30,604 करोड़ की बहुत बड़ी ऑप्शंस जो है बेची गई है। तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है ऑप्शंस का बेचा जा रहा है। ऑप्शंस जब भी इतनी बड़ी मात्रा बेची जाती है तो बाजार जनरली एक नैरो रेंज में ही रहता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें यह भी हो सकता है कि इन द मनी कॉल या पुट दोनों बेची गई हो। तो इन द मनी कॉल बेची गई होंगी, और फिर तो ऐसा है कि बाजार के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आप एंटिसिपेट कर सकते हैं। बट जनरली ये फिगर्स जब बड़े होते हैं तो बड़े मूव्स नहीं होते। FIs की जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वहाँ पर 1197 करोड़ की सेलिंग की है, और 287 करोड़ की जो है बाइंग स्टॉक ऑप्शंस में की है। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था आज, कोई हालांकि कल जैसा ही था। और यहाँ पर जो पैटर्न्स हैं वो जो है, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया है, वही सेम चीज़ निकल कर आ रही है जो निफ्टी बैंक में थी। भाई यहाँ से पुल बैक करेगा या यहाँ से टूटेगा, तो अनडिसाइसिवली जो कैंडल्स बन रही हैं वो भी डोजी बन रही हैं। तो देखिएगा कल एक मतलब क्रूशल डे है, और मुझे लग रहा है कि अगर दोपहर से पहले राइज होगा तो दोपहर के बाद तक वो एक फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। HDFC बैंक, नेस्ले, बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर ये सब तेजी में थे। कमजोरी आ रही थी ICICI बैंक, इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइज, कोटक महिंद्रा की तरफ से। आज जो शेयर्स निफ्टी 500 में कमजोर थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा ये मैं इंडिकेशंस ये दे रहा हूँ कि देखिएगा HLE ग्लासकोट जो कंपनी है वो मतलब एक अच्छे प्रीमियम वैल्यूएशंस एंजॉय करती थी, लेकिन आज इसमें 12% की गिरावट हो गई। तो ये मतलब एक स्पेशलाइज्ड ग्लास वाले बिजनेस में है, और ये काफ़ी फेवरेट भी जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का रहा। और इसी कड़ी के अंदर इससे सिमिलर मिलती जुलती कंपनी है एक GMM फोर्डलर, उसमें भी जो है लोगों का बहुत पॉजिटिव रुझान था अगर पिछले 2 साल में देखें तो। और यहाँ पर अब जो कमजोरी है वो GR इंफ्रा, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, श्रीराम फाइनेंस, शोभा डेवलपर्स, ग्लेन मार्क, सोनाटा सॉफ्टवेयर, KSB पंप्स, ITI और BLS इंटरनेशनल जैसे शेयर्स थे जहाँ पे कमजोरी थी। इसके बाद अगर निफ्टी में कमजोरी की बात करें तो निफ्टी में कहाँ कमजोरी थी? इंडसइंड बैंक, सिप्ला, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक, अदानी एंटरप्राइज, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक और टाइटन कंपनी जैसे जो शेयर्स हैं वो कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। अब निफ्टी 500 के अंदर कहाँ पर तेजी थी और निफ्टी में कहाँ तेजी? तो पहले निफ्टी की बात कर लें तो आइशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले, बजाज ऑटो, ONGC, टाटा स्टील और ग्रासिम तेजी में थे। वहीं पर निफ्टी 500 में कोचिन शिपयार्ड 10%। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन हो रहा है, जो ये शिपयार्ड वाली जो कंपनी है बहुत ही जो डिफेंस में कुछ भी है उसी में एक कड़ी में। MTR भी काफ़ी तेजी में था 6.5% से ऊपर। अपार इंडस्ट्री 6.73, फिर ज्वेलरी में कल्याण ज्वेलर्स, BSC लिमिटेड। तो देखिएगा ये जो शेयर्स हैं यहाँ पर मुझे ये लगता है कि ये जितने भी शेयर्स मैंने अभी जो तेजी वाले आपके साथ डिस्कस किए, कोचिन शिपयार्ड हो या वोडाफोन आइडिया हो, सॉरी MTR हो, अपार हो, कल्याण हो, इनमें कभी भी ना एक ह्यूज सेलिंग आ सकती है। और
ये प्राइस आने में बहुत लंबा समय लग सकता है फिर दोबारा से। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.81 है, न्यूट्रल है यहाँ पर भी, बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल है। अब हाँ, हालांकि देखिए यूएस के बाजारों में कमजोरी हो गई है। डाउ जोन्स 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, नैस्डैक 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, और S&P 500 भी 1% से ज़्यादा कमजोरी के साथ काम कर रहा है। इसके अलावा तकरीबन 1% के आसपास जो है गोल्ड के प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में गिर गए हैं। और ब्रांड यहाँ पे WTI क्रूड के भाव आ रहे हैं, ब्रांड क्रूड का भाव हम अगले स्लाइड में देख लेंगे। और इसके अलावा जो विक्स है वहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, यानी कि यूएस के बाज़ारों में तो वोलेटिलिटी बढ़ गई है। ब्रांड क्रूड देखिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया, 9.236 पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो है ऑप्शन चेन के अगर हम डेटा देखें तो ऑप्शन चेन के डेटा ना आज कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर दोनों साइड जो है कॉल राइटर और पुट राइटर ना बराबरी पर खड़े हुए हैं, तो कोई भी एक ऐसा मेजर अनडिसाइसिव है। तो देखिएगा आप चार्ट में देखोगे तो अनडिसाइसिव है बाजार, कैंडल्स को देखोगे तो अनडिसाइसिव है, ऑप्शन चेन को देखोगे तो अनडिसाइसिव है। पर मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूशंस हो रहा है कि एक बड़ा मूव आपको अगले 2 दिनों में देखने के लिए मिलेगा। वो किस साइड हो सकता है, मुझे लग रहा है 80% चांस है वो नीचे की तरफ होगा, बट 20% चांस है कि भाई ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल पर बाजार खड़े हुए हैं वहाँ से पुल बैक की भी पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो भी ऐसा लग रहा है तो यहाँ से फॉलो होगा, यहाँ से बड़ा मूव हो सकता है। दूसरा, अगर आप ये देखने की कोशिश करें भाई ऑप्शन चेन के डेटा में, तो ऑप्शन चेन भी दोनों साइड राइट हो रखी है, तो ऐसा नहीं कोई पुट राइटर बड़ा एग्रेसिव है, कॉल राइटर बड़ा एग्रेसिव। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी है, तो पुट राइटर और कॉल राइटर दोनों मतलब बराबरी पर खड़े हुए हैं। हालांकि पुट में थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है निफ्टी बैंक में और 44,800 में, तो ये थोड़ा सा आपको सहारा देगा कि अगर 44 में या ऊपर की पुट में अनवाइंडिंग हो रही है तो पुट राइटर थोड़ा सा डरा हुआ है। तो ये निफ्टी बैंक में थोड़ा सा मंदी के संकेत दे रहा है, जो कि आपको निफ्टी में ज़्यादा जो है नहीं समझ में आ रही है बात। तो बट किसी भी साइड बड़े मूव की संभावना बनती है अगले 2 दिनों में। तो आज के इस एनालिसिस में हमने थोड़ी सी हटके आपके साथ चर्चा की, और अब जो समय वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिनके पास भी स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स हैं उनके लिए एक ही स्ट्रेटेजी है, मुझे लगता है उसको यूज़ करना चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में स्मॉल कैप मिड कैप है उनको बेचिए मत, लेकिन जहाँ पर भी भाव है आपको पता होगा अपने शेयर्स की सपोर्ट का है, उस सपोर्ट के भी नीचे 1% आधा % और आ जाइए और वहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के चलिए। क्योंकि अगर बाजार टूटने लगा और स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग आने लगी तो फिर वो कम से कम 10% के बाद ही रुकेगी स्मॉल कैप मिड कैप का फॉल होगा। तो बस मैं यहाँ पर आपके साथ यही कहूँगा, लेकिन तो ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस उनको नहीं अप्लाई करना है जो लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। उन्होंने तो देखिएगा वेल्थ क्रिएट करने के लिए शेयर्स लिए, तो वो जनरली ट्रेडिंग के स्टॉप लॉस जनरली यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बस इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।